देखो बच्चों, तुम लोग को ये जो टेस्ट पेपर जो है, जो सरकार की तरफ से दी गई है, उस टेस्ट पेपर के ये जो गणित जो सब्जेक्ट है, इसके देखिए एक नंबर में कुल 6 मार्क्स हैं और 2 नंबर में शून्य स्थान पूर्ण करें, उसमें 5 मार्क्स हैं और ये सत्य और असत्य जो है ये 5 मार्क्स है। कुल हमारे यहाँ तो कुल जो है 6, 5, 5, 16 मार्क्स हैं। तो ये जो एक नंबर का जो सवाल है, अगर इसको आप सब सही कर लेते हैं तो आपका 16 नंबर आ जाएगा और ऐसे ही आप 16 नंबर आ जाने से पास होने का ज़्यादा चांस रहेगा। आपको अच्छा नंबर लाना है तो बड़ा सवाल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम किसी सवाल को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब हम त्रिकोणमिति जब शुरू किए हैं तो त्रिकोणमिति का ही जो ये एक नंबर वाला जो मार्क्स है उसको हमें समाप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद बीजगणित या अंकगणित या क्षेत्रीय मिति या ज्यामिति जो भी हो, उसके बाद हम उसको हम करेंगे ताकि ये जो 16 नंबर जो है, ये 16 नंबर आपको 16 का 16 नंबर आपको मिल जाए। अब देखिए, ये सत्य या असत्य यहाँ पे लिखना है। कहा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का विलोम कॉसेक थीटा है। अब देखिए, ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का विलोम 1/सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। विलोम का मतलब ही होता है किसी भी संख्या का विलोम वो 1/वो संख्या हर में लिख दिया जाता है। अब 1 सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो देखिए, तो ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का विलोम कॉसेक थीटा था नहीं, 1/कॉसेक थीटा होता है। तो ये असत्य है। ये सूत्र देख लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा होता है। देखिए, ये जो 2 नंबर सवाल है, इसको मैंने पार्ट 2 त्रिकोणमिति का जो शून्य स्थान पूर्ण करें उसमें हम बताए हैं। ये देखिए, यही सवाल है, 5 नंबर का जो सवाल है, ये इसमें 2 बार आ चुका है शून्य स्थान पूर्ण करने में। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा इक्वल हाफ है। तो कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, इसका मान क्या होगा? इसका मान यही जो है हाफ, यही हाफ होगा। मैंने करके दिखाया, तो मेरे उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से ये करके दिखाया है। तो यहाँ पे भी जो ये मान रहेगा वही मान इसका होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका मान 2 दे रखा है, लेकिन होना चाहिए 1/2। तो ये क्या हो गया? ये भी असत्य हो गया। अब देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब ही हो जाए, एक नंबर जो सवाल जो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का विलोम। तो यहाँ पे अब देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है विलोम। तो विलोम जब भी कहेगा तो जो संख्या का विलोम कहेगा उसको 1/, उसको हर में लिख दिया जाता है। अब देखिए, ये जो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और 1/कॉट थीटा इक्वल क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो देखिए, तो इसका जो विलोम जो है वो कॉट थीटा निकला नहीं, क्या निकला? टेन थीटा निकला। तो ये असत्य है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1+1 लिखा है तो इसका मतलब ये टेस्ट पेपर में 2 बार आया है। अब देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल में हमेशा एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा का कम पावर वाला जो होगा, जो अधिक पावर से अधिक होगा। मतलब ये देखिए, साइन पे पावर यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे साइन पे पावर कितना है? 2। तो इससे ये अधिक होगा, मतलब ये सही है। तो ये सत्य है। कैसे? एक उदाहरण समझाते हैं।
मान लेते हैं जो थीटा का 0 से 90 के बीच कोई भी मान पकड़ लेते हैं। मान लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 जो है कितना होगा, 1/2 होता है मान। अब ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब ये 1/4 का 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो देखिए ये 1 रुपया को अगर 2 से भाग करें तो 50 पैसा, और ये 1 रुपया को 4 से भाग करें तो 25 पैसा। तो ये 50 पैसा ये बड़ा है, तो ये इस तरह का चिन्ह होगा, तो इसका मतलब ये ठीक है, तो ये सत्य है। 5 नंबर सवाल देखिए, साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री का मान 1 होगा। देखिए जब ये माइनस है ना तो इसका मान 0 ही होगा। देखिए कैसे, हम एक काम करते हैं, साइन 12 डिग्री को जैसा वैसे ही रख देते हैं। इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए कॉस कॉस ही रहा, और 90 में से 12 डिग्री घटाएंगे तो 78 डिग्री होगा। तो ये साइन 12 डिग्री हुआ, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, 12 डिग्री। देखिए शून्य हो जाएगा, जब माइनस है तो इसका मान 1 नहीं होगा, 0 होगा, तो ये असत्य है। अब ये 6 नंबर देखिए, इसमें 1+1 लिखा है, मतलब ये 2 बार टेस्ट पेपर में आया है। ये देखिए कॉस 0 डिग्री गुना कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट डॉट करके, मतलब इधर भी ये कॉस 4 5 से कैसे करते 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 कॉस 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब एक देखिए, ये जितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर इसमें किसी का मान अगर 0 हो जाता है तो उस टोटल का मान 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जो कॉस जो 90 इसका मान कितना होता है, इसका मान 0 डिग्री होता है। तो गुना जितना भी मान है अगर 0 से गुना कर देंगे, इस टोटल का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान तो ये कभी नहीं ना होगा, तो ये भी असत्य है। अब देखिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा परस्पर विलोम या रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो एक बात याद रखिए, जब भी ये विलोम शब्द रहेगा तो इस दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस दोनों का गुणनफल 1 नहीं होता है। अब इसको इस तरह से समझिए, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, गुना कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो ये कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो इसका मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये विलोम नहीं है, तो ये भी असत्य हो गया। अब देखिए 1/cosec थीटा का सर्वोच्च मान 1 होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं 1/cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का सर्वोच्च मान 1 होता है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, ये बढ़ते 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 90 डिग्री में सर्वोच्च मान 1 हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है, तो ये सत्य है। ये जो सवाल देखिए फिर आया है, तो मैंने बताया था जो साइन का पावर जो कम होगा उसका मान अधिक होगा। तो यहाँ पावर कौन कौन सा है, स्क्वायर का पावर क्यू से कम है, तो इसका मान अधिक होगा। तो ये जो है तीर चिन्ह इधर होता, लेकिन ये तीर चिन्ह इधर है, तो ये भी असत्य हो गया। देखिए साइन 2 अल्फा इक्वल कॉस अल्फा होने से अल्फा का मान 45 डिग्री होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि एक काम कीजिए, साइन 2 अल्फा है ना, इसको एक काम कीजिए साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा कर दीजिए, क्योंकि हमने जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल कॉस अल्फा होता है। साइन से हटा दीजिए तो 2 अल्फा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, इस अल्फा को इधर लेके आइए, तो ये 2 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 3, कट के कितना हुआ, 30 डिग्री। आंसर यहाँ 30 डिग्री होगा, लेकिन है 45 डिग्री, तो ये भी असत्य हो गया। अब देखिए यहाँ कहा है किसी स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नति कोण 60 डिग्री होगा। तो देखिए ये मान लीजिए स्तंभ है और ये छाया है, तो कहा है स्तंभ की लंबाई मान लीजिए 1 पकड़ते हैं, तो
छाया की लंबाई 1 का √3 गुना, तो √3 ही होगा। तो कह रहा है जो उन्नति कोण, तो ये हो गया उन्नति कोण, तो ये 60 डिग्री होगा। तो एक काम करते हैं, इसको थीटा पकड़ते हैं। तो ये लंब बटा आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा। तो लंब है 1, ये √3, तो कितना डिग्री मान होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये 10 हट जाएगा, तो थीटा का मान कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। तो यहाँ 60 लिखा है, तो ये भी असत्य है। यहाँ कह रहा है थीटा के किसी कोण का मान के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। अब देखिए ये साइन थीटा जो है 4/3, आप क्या जानते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यही ना जानते हैं। तो कर्ण का मान तो लंब या आधार किसी से अधिक ही होता है। यहाँ पे लंब देखिए 4 इकाई है और कर्ण जो है 3 इकाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मान अधिक होना चाहिए था। तो ये भी असत्य है। अब देखिए ये सेक स्क्वायर 27 डिग्री और ये कॉट स्क्वायर, एक काम कीजिए इसको 90 डिग्री माइनस 27 लिखिए, तो इसको घटाने से 63 डिग्री होगा। तो ये सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर, ये क्या हो गया 27 डिग्री। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो ये सत्य है। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ABC में ए कोण 90 डिग्री, ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये साइन बी, तो साइन बी का मतलब हो गया इस कोण के सापेक्ष में लंब ये है, आधार ये है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, BC हमेशा कर्ण होगा। तो इस कोण के सापेक्ष में साइन बी के सापेक्ष में लंब ये हो गया, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया AC बटा BC। अब cos C देखिए, और इस कोण के सापेक्ष में लंब क्या है, ये है, और आधार ये है, और कर्ण तो फिक्स है। तो हमारा cos C तो आधार बटा कर्ण होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये AC/BC दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सही है। अब कह रहा है साइन 54 डिग्री एवं cos 36 डिग्री का मान समान है। देखिए पहले इस दोनों का योगफल देखिए 90 हो रहा है ना, तो अब देखिए साइन 54 डिग्री को हम चेंज करते हैं, साइन इसको 90 डिग्री माइनस 36 लिख सकते हैं 54 को। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 36। तो इसका मतलब इसका मान ये है, तो ये भी सत्य है। तो आप लोग का ये जो टेस्ट पेपर का जितना भी त्रिकोणमिति संबंधित सत्य और असत्य का जो सवाल है, उस सभी को हल कर दिया।